प्यारे बच्चों, अभ्यास 2.2 हो सकता है कि मैंने पहले भी समझा दिया हो, परंतु मैं दोबारा आपके सामने जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ड है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। ये इधर वाली जो होती है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम इस बात को देखते हैं कि ये सत्यापित कैसे हो। तो सबसे पहले हम जो है सवाल ऐसे लिखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2/5 गुणा 1/-3 गुणा 1/4 गुणा 5/6। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ब्रैकेट वालों के अंदर जो है काम करते हैं। ये गुणा का काम है, 2 एकम 2 और 5 दिया 15 गुणा 5 एकम 5 और 4 छिक 24, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। 5 से 3 बार कट गया, 2 एकम 2 और 2 से कट गया ये 12 बार। तो 1 एकम 1 और बार दिया 36, वो भी माइनस का, ये माइनस चला रहा था ना। तो अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में 1/-3 गुणा 5/6 गुणा 2/5 गुणा 1/4। तो जब गुणा करके देखते हैं तो 5 एकम 5 और 3 छंग 18 गुणा 2 एकम 2/5 चौक 20। तो 2 निम 18 और 5 चौक 20। ऐसा नहीं है कि ये इधर काटना है, 2 धाम 10 भी कट सकता है ना, और 5 भी 10 भी कट सकता था, पर कट गया मेरे से। 1 एकम 1 और 9 चौक 36, ये माइनस का, यानी माइनस का 1/36 और माइनस का, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। इस प्रकार से आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सवाल इसके करने हैं। अब देखिएगा, सरल कीजिए। एक वर्ड है सरल कीजिए, मतलब है कि जितने भी गुणा भाग हैं उन सबको जो है कैलकुलेट करना है। सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या सवाल है? सवाल है देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पहले, सरल करने से पहले। अगर कहीं जोड़ का निशान है, घटा का निशान है, भाग का निशान है और गुणा का निशान है, तो सबसे पहले आप जो है भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। नंबर 1 पे भाग, नंबर 2 पे गुणा, नंबर 3 पे जोड़ या घटा, कुछ जो मर्जी आप क्यों कर सकते हैं। ये नंबर 3 पे है। और सबसे पहला काम है जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले उसे करेंगे, है ना। तो अब यही काम करने जा रहे हैं हम। इसका फर्स्ट सवाल जो है देखते हैं, 1/5 गुणा 3/4 प्लस 1/2। पहले क्या बताया था मैंने? पहले बताया कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसे देखते हैं। तो 1/5 गुणा 3/4 जमा 1/2 में गुणा करेंगे ऊपर नीचे 2 की, क्योंकि हर बराबर करने के लिए। 1/5 गुणा 3/4 जमा 2/4, ये हो गए भैया हर बराबर आपके। तो 1/5 गुणा 4, ये आ गया 3 जमा 2, 1/5 गुणा 5/4, 5 से 5 उड़ गया, 1/4 रह गया। ये सरल हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका कोई सा सवाल करा लीजिए। जैसे फोर्थ सवाल करने जा रहा हूँ इसका मैं, 3/5 गुणा 1/2 माइनस 1/3 गुणा 2/5। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला काम है। पहले 3 एकम 3 और 5 दूनी 10 माइनस 2 एकम 2 और 5 दिया 15। अब ये मामला ये फंस गया कि ये जो है हर यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। तो ऐसी संख्या लेंगे जो 10 से भी और 15 से भी कट जाए।
10 दूनी 20, 15 नहीं काट पाएगा, 10 या 30 कट जाएगा। तो देखिए 3 गुना 10 या 30 3 बार, 10 से 30 3 बार, -2 गुना 15 दूनी 30, तो 3 तिया 9 -4 बटे 30 यानी 5 बटे 30, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 1 बटे 6। अब हम करने जा रहे हैं इसका सवाल नंबर 6, जो देखने में बड़ा लग रहा है। 1 बटे 4 गुणा 2 बटे 7 माइनस 5 बटे 14 गुणा -2 बटे 3 माइनस 3 बटे 7 गुणा 9 बटे 2, तो 2 दूनी 2 एकम 2, 7 चौक 28 माइनस 5 दूनी 10 माइनस के 10 बटे 34 42 और माइनस 9 तिया 27 बटे 7 दूनी 14। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 14 दूनी 28 होते हैं, 34 42 होते हैं। अगर मैं इसे पहले काट लूँ, 2 एकम 2 और 2 से नीचे कट जाएगा 14 बार, माइनस माइनस प्लस, इसे 2 5 से काटिए या इसे 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 माइनस 27 बटे 14। अब जो हर दिन के समान है पहले उन पर क्रिया कर लीजिए। 1 बटे 14 माइनस 27 बटे 14 प्लस 5 बटे 21, तो माइनस के हो गए 1 में 27 गए, माइनस के 26 बटे 14 प्लस 5 बटे 21। अब देखिए और भी काट सकते हैं हम इसे, 2 से कट जाएगा 13 बार और 2 से कट जाएगा ये 7 बार, माइनस के 13 बटे 7 और जहाँ 5 बटे 21। अब इसमें जो है गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे 3 की, 13 3 39 बटे 21 प्लस 5 बटे 21 यानी 21 जो है यहाँ आ गया, और माइनस 39 प्लस 5 यानी माइनस के 34/21, ये इसका आंसर आ गया। अब एक सवाल आपको घर से करने दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, -2 बटे 3 गुणा 4 बटे 5 बराबर 4 बटे 5 गुणा -2 बटे क्या, तो 4 बटे 5 ये रहा, 4 बटे 5 ये रहा, -2 ये रहा, -2 ये रहा, 3 नहीं है, 3 यहाँ पूर्ति कर देंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। और ये देखिए सेकंड सवाल से कैसे होगा। एक बटे 3 गुणा 5 बटे 6 माइनस 2 बटे 3 बराबर, अब देखिए 1 बटे 3 के अंदर गुणा करते हैं तो इसमें भी होगी इसमें भी होगी, तो 1 बटे 3 गुणा 5 बटे 6 माइनस 1 बटे 3 गुणा 2 बटे 3। अब क्या मिस था यहाँ 2 नहीं था तो 2 आ गया, तो 1 बटे 3 की गुणा इसमें भी हुई और 1 बटे 3 की गुणा इसमें भी हुई, ये 1 बटे 3 ये रहा और 1 बटे 3 ये रहा, 5 बटे 6 और 2 बटे 3 ये रहा। अब देखिएगा सवाल नंबर इसका थर्ड, 3 बटे 4 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 बराबर बॉक्स गुणा 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 4 गुणा बॉक्स। देखिए अब मामला ये है, पहले इसकी इसमें गुणा कर दीजिए और इसकी इसमें गुणा करिए। यहाँ देख लीजिए आप, तो 3 बटे 4 गुणा 1 बटे 2
और -3/4 गुणा 1/3। तो अब इससे मैच कीजिए आप। 1/2 ये रहा, यहाँ भी है। 3/4 ये रहा, यहाँ भी है। तो 3/4 तो यहाँ आएगा और 1/3 जाएगा यहाँ। इस प्रकार से जो है रिक्त स्थान में पूर्ति होती है। तो अब आप देखिएगा सवाल नंबर इसका 5वां। ये रिक्त स्थान है गुणा 2/-3 बराबर 1। तो बराबर 1 है, तो ये क्या चीज़ है? तो बॉक्स बराबर बैठेगा। ये जो गुणा वाली चीज़ है ये तो चल जाएगी, भाग वाली चीज़ तो गुणा हो जाएगी -3 और बटे 2। तो यानी बॉक्स के लिए जो है -3/2। बॉक्स मीन्स ये। अच्छा, इसी प्रकार से जो है इसका फोर्थ भी यही था। फोर्थ दोनों ये एक जैसे हैं। 6 देखे इसका 7/-9 गुणा क्या कि 0 हो जाए। तो बस 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी। ये सीधा सवाल था। 7वां सवाल देखिए इसका। देखिए -3/-5 गुणा -5/-3 बराबर क्या। माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, इस 3 से 3 खत्म, इस 5 से 5 खत्म, 1। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है। अब सवाल नंबर इसका 8 करते हैं। -3/4 गुणा -1/2 जमा 1 बराबर -3/4 गुणा क्या जमा 1 गुणा क्या। वही इसके अंदर गुणा कर दीजिए। पहले इसके अंदर गुणा कर देंगे तो -3/4 गुणा -1/2 जमा 1 गुणा -3/4। अब देखिए क्या क्या चीज़ है। -3/4 यहाँ है, यहाँ पे भी है। -1/2 नहीं तो -1/2 यहाँ आ जाएगा। 1 ये रहा, 1 है तो -3/4 नहीं है, 3/4 यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया अब पूरा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगली बार इसके जो है व्युत्क्रम सिखाएंगे, या व्युत्क्रम चलिए आज ही सिखा देते हैं। व्युत्क्रम में कुछ नहीं रखा, केवल और केवल फर्स्ट सवाल देखिए -8/5 का व्युत्क्रम बराबर। देखिए चिन्ह तो रहेगा जुगा तो -5/8। बिल्कुल जस्ट जो है व्युत्क्रम पलट देते हैं। अब सेकंड देखिए 1/-6 का व्युत्क्रम पलट दीजिए। माइनस का 6/1, 1 लिखते नहीं तो माइनस का 6 ही रहेगा। थर्ड 9/11 का व्युत्क्रम बराबर 11/9। आगे देखिएगा फोर्थ 0 का व्युत्क्रम यानी 1/0। देखिए कभी भी 0 से भाग नहीं हो सकती, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ना लिख के आप लिखें इसे असंभव। इसके कई तरीके हैं। 1/0 लिखेंगे या असंभव लिखेंगे या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट आपको भी नहीं सिखा रहे हम। तो कभी भी 0 से भाग नहीं होती, तो असंभव लिख देंगे। नंबर 5 -5/-3 का व्युत्क्रम। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बस 3/5 रह जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका सवाल नंबर 4 भी पूरा हो गया। यहाँ तक जो है आप अपनी फेयर कॉपी में काम पूरा कर लेंगे। दैट्स ऑल।